Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक होम एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसी सब्सिडरी को लेकर के 6 शूटर्स हैं जिन्होंने बिडिंग स्टार्ट करी है। उसमें से कुछ नॉन बाइंडिंग बिडर्स हैं, कुछ बाइंडिंग बिडर्स हैं, कुछ नॉन कंप्लायंट हैं, कुछ कंप्लायंट बिडर्स हैं। इन सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो 12.55 की ओपन प्राइस के बाद 12.60 का बिल्कुल एंड ऑफ द डे में हाई बनाता है, जो कि अगर आप देखें तो उसके अपर सर्किट के काफ़ी नीचे है। अपर सर्किट लगा था 13.85 का और 12.55 का लोअर सर्किट। NSE पे अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 19,09,446, वहीं BSE के ऊपर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 4,63,820। और मार्केट कैप अगर आप देखें तो रिलायंस कैपिटल के पास 316.90 करोड़, NSE के हिसाब से अगर देखेंगे तो 317.15 करोड़ है। इसके अलावा इसकी एक सब्सिडरी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर अगर आप डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 57.53% ली जा रही है। अब हम बात करते हैं, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इस पे फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था 2.45 के ऊपर। वहाँ से हाई और लो नहीं बनाता है, बिल्कुल शांत रहता है। और फिर भी यहाँ पे टोटल जो बाइंग करी गई हैं क्वांटिटीज़ 6,60,252, 2.45 के ऊपर लगभग 3.92% डाउन क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 2.55। और आज की सिचुएशन आपके सामने है। मार्केट कैप अगर आप देखें उसके करस्पॉन्डिंग तो 118.84 करोड़, और यहाँ पे 94.13% डिलीवरी उठाई गई है। अब आइए बात करते हैं कि RHFL को लेकर के किस तरीके की न्यूज़ है। तो न्यूज़ आपके सामने है, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं 6 शूटर्स सबमिट बिड्स फॉर एक्वायरिंग रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे बेसिकली 6 ऐसे ऐसे की बिडर्स हैं जिन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की, इसके अंदर बिडिंग के लिए इन्होंने हाथ बढ़ाया है। 6 शूटर्स में से सबसे अगर हम पहले नाम लें तो कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड है, जिसको हम शॉर्ट में KSSF भी बोलते हैं। और दूसरा है इसका बिडर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ARCIL। इन दोनों ने बिड्स सबमिट करे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए। और ये जो 6 बिडर्स हैं, इसमें से 2 ऐसे बिडर्स हैं जो कंप्लायंट बिडर्स हैं, जिन्होंने बाइंडिंग बिड्स सबमिट करी है। और कंप्लायंट एंड बाइंडिंग बिड्स दोनों सबमिट करी है, यानी 2 ऐसे बिडर्स हैं जो कंप्लायंट और बाइंडिंग बिड्स सबमिट करे हैं, जबकि 4 ऐसे बिडर्स हैं, शूटर्स हैं, जिन्होंने नॉन कंप्लायंट एंड नॉन बाइंडिंग बिड्स सबमिट करी है। आपको थोड़ा सा मैं ब्लिंक बता देता हूँ बाइंडिंग बिट्स क्या होती हैं और कंप्लायंट बिट्स क्या होती हैं। देखो यार, बाइंडिंग बिट्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिडिंग कर रहे हो, उस बिड से जुड़ी हुई जो भी मतलब आप जो भी किसी से जो भी आपकी टारगेटेड कंपनी है, जो मान लो मान लीजिए कोई एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी कंपनी को ख़रीदना चाहती है, तो उस जिसको ख़रीदना चाहती है उसकी अपनी कुछ सर्टेन उसके साथ कोई एक तरीके का एक ऑफ़र करता है। जो बिडर होता है वो एक ऑफ़र करता है कि जो ड्यू डिलिजेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेल प्रोसेस का जो ड्यू डिलिजेंस होता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो उस ऑफ़र को ओबे करेगा, यानी उसको कंप्लाई करेगा। तो एक तरीके का बाइंडिंग बिडिंग होगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर कंप्लाइंट बिडिंग है, मतलब कि जो भी डील हुई है, कंप्लाइंट मतलब जो भी सौदा हुआ है उस कंपनी को एक्वायर करने का, वो सौदा होने के बाद उसको फॉलो करना, यानी उसके ऊपर अड़े रहना, कंप्लायंट करना उसको, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेंडर्स, तो लेंडर्स देखिए आपको पता है 17 दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड करके डेट को कर दिया था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है, राइट। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, मतलब जो नॉन बाइंडिंग बिडर्स हैं या नॉन कंप्लायंट बिडर्स हैं, उनको एकोमोडेट करने के पर्पस या उनके सहूलियत के लिए। और यहाँ पे बात करें इसी चीज़ को लेकर के, जो 2 कंप्लायंट बिडर्स हैं या जो 2 बाइंडिंग बिडर्स हैं, जैसा कि आपको मैंने नाम नहीं लिया उनका, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन है। इन दोनों ने अपोज किया है इस मूव का, यानी ये दोनों नहीं चाह रहे हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। ऐसा इन्होंने इवन थ्रेटन किया है लेंडर्स को कि ये अब उस मतलब
ये जो बिडिंग इन्होंने शुरू करी है इसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी इन्होंने ये छोड़ के चले जाने के लिए इस तरीके की थ्रेटनिंग करी है यहाँ पे कि डेट को एक्सटेंड ना किया जाए। जबकि ये 4 जो नॉन बाइंडिंग बिडर्स हैं इन्होंने सोचा है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, जिसमें से अभी हमने आपको नाम लिया KSSF यानी कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड, राइट। तो ये एक नॉन बाइंडिंग बिडर है, इसने भी टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश करी है। हालांकि 2 जो बाइंडिंग बिडर्स हैं उन्होंने इसको अपोज किया है, इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करने वाले मूव्स को अपोज किया है। उन्होंने यहाँ थ्रेटन भी किया है कि वो इस प्रोसेस को छोड़ सकते हैं, राइट। यहाँ पे 2 कंप्लाइंट बिडर्स और बाइंडिंग बिडर्स की मैं बात करूँ तो देखिए, पहला है US बेस्ड एवेन्यू एंड आरसिल यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। दूसरा है जिसका नाम है, एक तरीके की ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। दूसरा बिडर है जो इसका बाइंडिंग बिडर जो कि है एथनम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि एक NBFC है, राइट। तो ये 2 ऐसे बाइंडिंग बिडर्स हैं जिन्होंने इस मूव का अपोज किया है। वहीं अगर हम बात करें कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड की, और एक है कंपनी जिसका नाम है एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, इन दोनों ने नॉन बाइंडिंग बिड सबमिट करी है विद सेवरल कंडीशंस। यहाँ पे इन दोनों ने नॉन बाइंडिंग बिड को सबमिट करने के साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिविटी एंड हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर एडिशनल टाइम ऑफ 2 मंथ्स, यानी इन्होंने ही 2 महीने का टाइम जो है एक्सटेंड करवाया है बेसिकली 31 जनवरी 2020 तक, राइट। और इन्होंने कंडीशंस भी लगा ली है इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिविटी, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपने इस प्रोसेस को अपने आप को एक्सक्लूड कर सकते हैं इस होल प्रोसेस से, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इनको करना ही है, राइट। तो यहाँ पे 2 महीने का इन्होंने टाइमलाइन एक्सटेंड करवाया है टू कंप्लीट द होल ड्यू डिलिजेंस, है ना, इवन आफ्टर द डेडलाइन विच वॉज एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स। इनकी वजह से 17 दिसंबर किया गया, अब 17 दिसंबर से एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। यहाँ पे और जो 2 रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो एक नॉन बाइंडिंग और नॉन कंप्लायंट बिडिंग को सबमिट करे हैं 6 शूटर्स में, उनका नाम मैं आपसे ले रहा हूँ। जैसे कि पहला है उसमें से अब देखें यहाँ पे तो इन्वेंट एंड दूसरा है एल्केमिस्ट। इन दोनों ने भी सबमिट किया है बिडिंग को, लेकिन इनके भी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये नॉन कंप्लायंट हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी तक जो मैंडेटरी बिडिंग बॉन्ड होता है इन लोगों ने उसको भी नहीं पे किया है, जो कि 10 करोड़ रुपीस तक का होता है। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा लेंडर्स की मीटिंग हुई थी बेसिकली 17 दिसंबर 2020 को, इस उम्मीद के साथ कि प्रोसेस बिल्कुल फॉलो ऑन होगा जैसे डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लेंडर्स को अपने डेट को एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2020 तक करना पड़ा, ठीक है। और इनका मेन टारगेट है कि ये चाहते हैं कि बिड्स को रिवाइज्ड बिड्स मिले, ठीक है, फ्रॉम ऑल द बिडर्स। होल रिजोल्यूशन प्रोसेस जो ये चल रहा है सब कुछ जो है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की देख रेख में चल रहा है, जो कि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा की एक कैपिटल आर्म सब्सिडरी है जिसका नाम है बॉब कैपिटल, यानी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल्स मार्केट्स, राइट। और एक है जिसका नाम है ये इसकी सब्सिडरी नहीं है बेसिकली, ये एक अलग है अर्स्ट एंड यंग, EY जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अर्ट्स एंड यंग। तो इन दोनों के देख रेख में रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है और इसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2021 तक करा गया है। और यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं RHFL को ख़रीदने में, यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को ख़रीदने के लिए या बिडिंग करने के लिए, वो या तो उसके रिटेल पोर्टफोलियो को एक्वायर कर सकते हैं या फिर उसके पूरे शेयर होल्डिंग बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। ये इनके पास 2 ऑप्शन है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, जो कि एक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सब्सिडरी है। और आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सिर्फ यही सब्सिडरी नहीं बल्कि और जितनी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का इनका जो बिज़नेस है या जितनी भी हैं लगभग सब में एक तरीके से सब में नहीं लगभग ऑलमोस्ट सब में बिडिंग प्रोसेस चल रही है ताकि वो अपने डेट को रिड्यूस कर सकें
और इसके लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी भी बनी हुई थी लास्ट के कुछ दिनों में, लेकिन अभी हमें काफ़ी दिनों लास्ट वीक के कुछ सेशन से हम लोगों को इसके अंदर फॉल दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ ऑल आई वुड लाइक टू टर्मिनेट. सो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन. आप लोगों को अपडेट ऐसी मिलती रहेगी, तो आपको अपडेटेड रहने के लिए आपको इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए, उससे नोटिफिकेशंस आप तक मिलेंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक आपको लिंक मिलेगा. लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं गाइस. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.